तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही लिया है, आज की इस वीडियो में पॉपुलर टेबलेट के बारे में जानेंगे जिनका नाम ली52 टेबलेट है। इस टेबलेट को बहुत कोई जानते भी हैं और इसको कभी ना कभी यूज़ लिया होगा आपने ज़रूर। हालांकि इसके बारे में अनलिमिटेड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है जिसमें बॉडी बिल्डर, डॉक्टर तथा फार्मासिस्ट अपने अपने रिव्यू दिए हैं, लेकिन फिर भी इसके डोज और यूजेस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। किन किन बीमारियों में इसको देते हैं, किस तरह से लेना चाहिए, इन्हीं दोनों बातों को मुख्य रूप से इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही इसके रियल यूजेस क्या इसको बताएंगे, किस प्रकार लेने से इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है और कई अन्य महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में समझेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें जिससे ली52 टेबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त मौजम राही और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड, ली52 टेबलेट एक आयुर्वेदिक दवाई है, लेकिन इसका उपयोग एलोपैथी डॉक्टर द्वारा भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस टेबलेट को हिमालय कंपनी द्वारा बेचा जाता है। यह ली52 टेबलेट तथा सिरप दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ली52 टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं ली52 सिरप के बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा। इस ली52 टेबलेट की अगर कंपोजिशन की बात की जाए, कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या मेडिसिन मिलाई जाती है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसमें मुख्य रूप से 8 प्रकार की अलग अलग मेडिसिन मिलाई जाती है, जिसका लिस्ट स्क्रीन पर मैंने दे रखा है। साथ ही इसके स्ट्रेंथ को भी मैंने दे दिया है। लेकिन इसमें जो दवाएं मुख्य रूप से काम करती है वो 2 मेडिसिन होती है। पहली है चिकोरा, जिसे हम केसरा नाम से जानते हैं, तथा दूसरा केपरबोस, जिसे हम हेमसरा नाम से जानते हैं। ये दोनों ही दवाएं मुख्य रूप से काम करती है। ये दोनों ही लीवर टॉनिक के रूप में लीवर की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको दूर करने का काम करती है। और जैसे आप समझ सकते हैं इसका नाम ली52 टेबलेट है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये टेबलेट लीवर के लिए उपयोग ली जाने वाली टेबलेट होती है। और ये टेबलेट जो होती है 2 अलग अलग नाम से प्रचलित है। पहली नाम ली52 टेबलेट तथा दूसरी नाम ली52 DS टेबलेट। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, DS का मतलब डबल स्ट्रेंथ होता है। जो आप स्क्रीन पे स्ट्रेंथ देख पा रहे थे उसका जस्ट डबल डोज मिलाई जाती है तो उसे DS नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें, कितने रुपए की MRP में मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ली52 टेबलेट 2 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, ली52 टेबलेट तथा ली52 DS टेबलेट। इसमें जो ली52 टेबलेट है 100 टेबलेट की बोतल पैकेजिंग आती है, जो तकरीबन आपको 130 रुपये की MRP में मिल जाती है। साथ ही ली52 DS टेबलेट जो 60 टेबलेट की बोतल पैकेजिंग आती है, जो आपको 180 रुपये की MRP में मिल जाती है। हो सकता है ये टाइम टू टाइम अलग अलग प्राइस में चेंजेस हो सकता हो, लेकिन इतना इसका जो मतलब MRP है इसी के अराउंड होती है। और साथ ही ये आपको कोई ऑनलाइन फार्मेसी स्पेशल डिस्काउंट में आपको दे दे, ये भी हो सकता है। अब वीडियो के आगे इसके यूज़ को जानते हैं, किन किन बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है इसका कंटेंट क्या है, इसका नाम क्या है। इसका नाम से ही आप वाकिफ हो गए होंगे कि ये किसके लिए काम किया जाता है। ये एक लीवर टॉनिक है जो लीवर के टॉक्सिसिटी को रिमूव करती है। कहने का मतलब ये है कि लीवर से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को ये ठीक करने में सक्षम है। बीमारियां, यदि कोई व्यक्ति है उसको अल्कोहल टॉक्सिसिटी हुई हो, कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जो शराब पीता है या लंबे समय तक शराब पी रहा है, वो शराब पीने के कारण उसके लीवर डैमेज हो गया हो या लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया हो या लीवर से संबंधित कोई अन्य प्रॉब्लम हो गया, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए, मतलब उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई बीमारी है लीवर से संबंधित, जैसे कि सिरोसिस, लीवर में सूजन हो जाना, जॉन्डिस की समस्या जिसे हम पीलिया की समस्या कहते हैं, फैटी लीवर हो जाना और लीवर में सूजन आ जाना और लीवर के सेल की डैमेज हो जाना, लीवर में किसी कारण से टॉक्सिसिटी हो जाना, इन सभी कारणों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस ली52 टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अल्कोहल टॉक्सिसिटी के साथ जो बीमारी के बारे में आज की इस वीडियो में मैंने बात किया, जब ये समस्या किसी व्यक्ति को होती है उसके अंदर कुछ आम सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे नोजिया तथा वोमिटिंग, उसको वीकनेस होने लगेगी, उसको भूख नहीं लगेगी, उसके स्किन तथा आंखों में येलोनेस होने लगेगी। इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि आपके लीवर से जुड़ी हुई कोई समस्या हुई है। अगर आप इलाज खुद से ना करें, आप डॉक्टर से जल्द ही मिले। इस तरह की समस्या अगर आपको देखने को मिलती है तो डॉक्टर अपने एडवाइस पे आपको ली52 टेबलेट एडवाइस करेगी या इसके जगह पे कोई और टेबलेट आपको दे सकती है। अब अगर बात करें इस टेबलेट का प्रयोग लीवर के अलावा किन किन स्थितियों में किया जाता है, आज जानेंगे इस वीडियो में। इस टेबलेट का प्रयोग बॉडी बिल्डर द्वारा भी किया जाता है और वो किया जाता है वेट गेन के लिए। जब भी
लीफ 52 टेबलेट हमारे शरीर के अंदर जाती है तो ये हमारे लीवर का जो एंजाइम होता है उसको बूस्ट कर देता है, और लीवर एंजाइम हमारे खाए हुए खाना का जो पोषक तत्व है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, और उन खाना का जो पोषक तत्व प्रॉपर रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो जिससे भूख भी लगेगी, आपका वेट गेन भी होगा। इसी कारण से बॉडी बिल्डर इसे वेट गेन के लिए प्रमोट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूज बॉडी बिल्डर तथा जिम जाने वाले पर्सन करते हैं, और वो इसलिए करते हैं जब वो जिम जाते हैं तो उनको बॉडी बनाना होता है, मसल्स गेन करनी होती है, तो इस कंडीशन में वो प्रोटीन पाउडर को लंबे समय तक ले लेते हैं, जिस वजह से उसके लीवर में टॉक्सिसिटी हो जाती है, या तो मैं ये कहूँ कि प्रोटीन पाउडर बहुत पेशेंट को डाइजेस्ट भी नहीं होता है। इस कंडीशन दोनों ही कंडीशन में इस लीफ 52 टेबलेट को ले आता है, जिससे उसके लीवर की टॉक्सिसिटी रिमूव हो सके। जब ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो उसके टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसको प्रोटीन पाउडर डाइजेस्ट नहीं होता है तो साथ में इस लीफ 52 टेबलेट को लेते हैं, जिससे उसके प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाए और उसका वेट गेन हो जाए। तो इस प्रकार से बॉडी बिल्डर इसको वेट गेन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला जो यूज़ है वो है व्यक्ति को भूख नहीं लगना तब भी इसका प्रयोग करते हैं, जिसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तब भी आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये टेबलेट लीवर के एंजाइम को बूस्ट करती है, जिससे भूख भी लगती है, खाना भी शरीर में लगता है और वेट भी गेन होती है। और डायबिटीज़ का कोई व्यक्ति है तो उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि उसके इंटरनल जो ऑर्गन होती है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो इस कंडीशन में उसका लीवर जब डैमेज हो जाता है तो उस लीवर के डैमेज को रिपेयर करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि उस लीवर के टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इस लीफ 52 टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इस टेबलेट का प्रयोग उन व्यक्तियों में भी किया जाता है जो लंबे समय तक कोई पेन किलर टेबलेट का इस्तेमाल किया हो, या कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ हो, या किसी केमिकल का साइड इफेक्ट हुआ हो जिससे उसका लीवर में प्रॉब्लम हो गया हो, जैसे कि लीवर में सूजन आ जाना, लीवर दर्द कर रहा हो, तो उन व्यक्तियों में भी इस लीफ 52 टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने इस टेबलेट का लगभग 8 से 10 प्रकार के यूज बताया। हो सकता है डॉक्टर अपने अनुभव के अकॉर्डिंग इस टेबलेट का यूज किसी दूसरी बीमारी में भी लें। अगर यहाँ पे इस टेबलेट की साइड इफेक्ट की बात करें, वैसे तो इस टेबलेट की कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अगर इसकी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलती है तो आपको ये हो सकता है नोजिया तथा वोमिटिंग, कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि रेसेस होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होना, आपको भूख ज़्यादा लगना, या इससे भी जुड़ी हुई कोई दूसरा समस्या हो सकती है। तो आप डॉक्टर से मिले, हो सकता है आपको ये टेबलेट सूट ना करो, या इस टेबलेट आप सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। इसको लेने के लिए आपको सही तरीके से बताएंगे कैसे लेना चाहिए, और इस टेबलेट को बदल के कोई दूसरा टेबलेट भी आपको दे सकता है। तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिले। अब वीडियो के लास्ट में इसके मुख्य पार्ट को जान लेते हैं, जो कि इसके डोजेस को लेके है, जैसे कि इसको कैसे लेना होता है, कितनी मात्रा में लेना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस टेबलेट को किस तरह लेना होता है, ये आप बगैर डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के बगैर आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन इसका डोज जो होती है वो अलग होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो कॉमनली डोज होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सामान्यतः लीफ 52 टेबलेट एक टेबलेट सुबह तथा एक टेबलेट शाम को लेने के लिए कहा जाता है। किसी पेशेंट में 3 टाइम लेने के लिए भी कहा जाता है, और किसी पेशेंट में ऐसा देखा जाता है जिसके अंदर लीवर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हुई हो तो उसको 3 टाइम 2 टेबलेट करके लेने के लिए कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट दोपहर तथा 2 टेबलेट शाम को लेने के लिए कहा जाता है। और यह जो लीफ 52 टेबलेट है, इसकी ज़्यादा मात्रा होने के कारण ही यह लीफ 52 DS टेबलेट बनाया गया है, जिससे कोई व्यक्ति अगर लीफ 52 के 2 टेबलेट को एक साथ ले रहा है तो उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। तो इस कंडीशन में वो अगर लीफ 52 DS टेबलेट को ले तो उसको एक टेबलेट करके ही लेना होता है, क्योंकि उसका जस्ट डबल स्ट्रेंथ होता है। तो इसका सिंगल टेबलेट ही आपके लिए सफिशिएंट होती है। और अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए, कहने का मतलब ये है कि इसको कितने दिन तक लेना पड़ता है, तो आपको ये टेबलेट 2 से 3 महीने तक लेना होता है। अगर ज़्यादा समस्या होने पर आपको इस टेबलेट ज़्यादा दिन तक भी लेना पड़ सकता है। साथ ही कुछ चीज़ें जैसे इस टेबलेट को अगर आप लेते हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए, जैसे फास्ट फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ये सारे चीज़ को आपको अवॉइड करना होता है जब इस टेबलेट को आप लेते हैं। तो साथ ही अल्कोहल इंटेक नहीं करना पड़ता है, अल्कोहल को भी आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप इस टेबलेट को लेते हैं। तो प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो उसको भी लेना बंद करें, और साथ ही अगर आप डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन पाउडर को ले रहे हैं तो उस वक्त प्रोटीन पाउडर को लो क्वांटिटी में ले। इस तरह से सभी बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब इस टेबलेट को आप लेते हैं। तो हालांकि कुछ ज़्यादा नुकसान ये टेबलेट नहीं करती है, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और ये टेबलेट प्रेगनेंसी में भी आप दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये टेबलेट
प्रेगनेंसी में पूरी तरीके से सेफ है। इस टेबलेट को आप प्रेगनेंसी में दें, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से मिल लें किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देने से पहले, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो उसमें थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। इसलिए आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, इस टेबलेट के बारे में बात करें, उससे एडवाइस लें, तभी इस टेबलेट को आप प्रेगनेंसी वाला पेशेंट को दें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली 52 टेबलेट के बारे में, जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन थी, खासकर इसके डोज और यूज़ को लेकर। आज की इस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली होगी। वीडियो को जरूर से पसंद आया होगा, और अगर वीडियो को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक या शेयर जरूर करें ताकि किसी और का काम आ सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।